Good morning, students. Today we will continue our chapter, the Union Government, the Legislature. In this video, we will discuss about the tenure, means the time period of Lok Sabha and Rajya Sabha, powers and functions of the Speaker, and the presiding officer. Okay, let us start with the tenure, means the time period. Students, normally the term of Lok Sabha is 5 years. ओके जैसे जो गवर्नमेंट बनती है लोकसभा के जब इलेक्शंस होते हैं तो हमारी गवर्नमेंट का टाइम पीरियड कितना होता है 5 इयर्स. आफ्टर 5 इयर्स द इलेक्शंस विल बी हेल्ड. ओके नाउ इन केस ऑफ एमरजेंसी द टाइम पीरियड ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर ऑल्सो. 1 साल बढ़ाया जा सकता है इन केस ऑफ एमरजेंसी, मीन्स 5 इयर्स की जगह 6 इयर्स भी किया जा सकता है. एंड द लोकसभा कैन बी डिसॉल्व्ड ऑल्सो बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन और यू कैन से डैट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. इसको डिसॉल्व भी किया जा सकता है. वाई लोकसभा इज डिसॉल्व? इफ लोकसभा इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, it can be dissolved by the President of India on the advice of Prime Minister. And students, for the smooth functioning of or working of the Lok Sabha, there are two important people. First is Speaker and second is Deputy Speaker. Speaker and Deputy Speaker perform the same duties. You can take an example of your principal and vice principal. The principal run the whole administration of the school for the smooth functioning or working of the school. But in the absence of the principal, who taken the responsibility? Vice principal. Okay. In the same way, speaker and deputy speaker perform the working of Lok Sabha. एंड स्टूडेंट द स्पीकर इज़ इलेक्टेड फ्रॉम द मेजॉरिटी पार्टी. जो पार्टी जीतती है मेजॉरिटी वोट से, उस पार्टी में से स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है और डिप्टी स्पीकर को अपोजिशन पार्टी में से. जैसे एट प्रेजेंट बीजेपी इज़ योर रूलिंग पार्टी एंड कांग्रेस इज़ योर अपोजिशन पार्टी. ओके नाउ कम ऑन द नेक्स्ट हेडिंग, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द स्पीकर, मीन्स द वर्किंग ऑफ द स्पीकर. फर्स्ट, द स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ लोकसभा. लोकसभा की सारी मीटिंग्स स्पीकर लेता है. अगर आपने कभी पार्लियामेंट का सेशन देखा हो, जो अभी विंटर सेशन भी आने वाला है, पार्लियामेंट में सेशन देखा होगा, तो वहाँ पे जो मीटिंग है सामने कौन बैठा होता है? स्पीकर. एंड इज और हर एब्सेंस द हाउस इज चेयर्ड बाय द डिप्टी स्पीकर. सेम अभी हमने डिस्कस किया, कंपेयर किया प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के साथ. अगर स्पीकर नहीं होता है तो उसके एब्सेंस में डेप्यूटी स्पीकर परफॉर्म्स ऑल द ड्यूटीज और वर्किंग ऑफ लोकसभा. सेकेंड, द स्पीकर मेंटेन्स डिसिप्लिन एंड डेकोरम ऑफ द हाउस. इफ द सिचुएशन डिमांड्स द स्पीकर कैन एडजर्न द हाउस. येस, द स्पीकर मेंटेन डिसिप्लिन okay of the house and decorum means etiquettes, maintained etiquettes in the house. If the situation demand, कई बार ऐसा भी होता है the speaker put off or postpone the house, मीटिंग को स्थगित भी कर देता है स्पीकर. ओके नेक्स्ट है, all the petition and documents addressed to the house are received by the speaker. Yes, petition means a formal written request signed by many people इन केस ऑफ अ पर्टिकुलर कॉज. मान लो किसी मिनिस्टर की डेथ हो जाती है तो कोई याचिका, जैसे याचिका, पिटिशन मीन्स याचिका, कोई प्रार्थना है, तो सेशन स्टार्ट होने से पहले उस मिनिस्टर के लिए प्रार्थना की जाती है. किसी चीज़ की रिक्वेस्ट अगर डालनी है किसी कॉज को लेकर, तो वो स्पीकर के सामने ही रखी जाती है. सबसे पहले स्पीकर इसको रिसीव करता है. जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब स्पीकर के सामने रखे जाते हैं. Next, it is the Lok Sabha Speaker who presides over the joint sitting of both the House. Yes, the Speaker takes the meeting of Rajya Sabha and Lok Sabha. Now, come on the tenure of Rajya Sabha. Unlike Lok Sabha, the Rajya Sabha is a permanent house. The normal term of Rajya Sabha is 6 years. 6 years होती है राज्य सभा की. Permanent house क्यों है? Because it cannot be dissolved. इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है.
आफ्टर, बस एक सिचुएशन है, आफ्टर एवरी 2 years 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एंड इलेक्शन आर हेल्ड टू फिल दीज सीट्स। हर 2 साल में 1/3 इसके मेंबर रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह इलेक्शंस होती है और उन सीट्स को फिल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है? द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करंटली? वेंकैया नायडू। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। Okay, but he or she perform the same duties like the Lok Sabha speaker performs. Same duties होती हैं. For example, the vice president maintain the discipline and decorum of the house. Okay, vice president is not the member of the house. He or she cannot vote on any issue. Vice president मेंबर नहीं होता हाउस का और वो किसी इशू पर अपनी वोट नहीं दे सकता, वेयर एज द लोकसभा स्पीकर कैन। लोकसभा स्पीकर ऐसा कर सकता है जबकि वाइस प्रेसिडेंट ऐसा नहीं कर सकते। एंड द राज्यसभा इलेक्ट्स इट्स डेप्यूटी चेयरमैन फ्रॉम अमंगस्ट इट्स मेंबर्स। वही सेम जैसे लोकसभा में था, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, लेकिन यहाँ पे डेप्यूटी चेयरमैन है, एक चेयरमैन है, एक डेप्यूटी चेयरमैन है। ओके, डेप्यूटी चेयरमैन को उनके मेंबर्स में से ही चुना जाता है एंड ही और शी परफॉर्म्स द ड्यूटी ऑफ द चेयरमैन इन इज और आर एब्सेंस। चेयरमैन के एब्सेंस में डेप्यूटी चेयरमैन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालता है। ओके, जो प्रेजेंट चेयरमैन है राज्यसभा के मीन्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ राज्यसभा वो है वेंकैया नायडू। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you have understood the topics. After listening the video, you will read the topic with the help of your book and you will find out the question answers related to the topics. Thank you, student. Have a nice day.